Hello friends, welcome back to my channel. My name is Anand and again we are going to read an English newspaper and we will translate it into Hindi. So without wasting time, let's get started. तो सबसे पहले इस हेडलाइन को समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि कांस्टेबल सेंट टू पुलिस लाइन्स फॉर डांसिंग ऑन होली। कांस्टेबल बोलते हैं पुलिसकर्मी को, सिपाही को। और ये जो सेंटेंस है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस में दिख रहा होगा, लेकिन वैसा बात नहीं है, ये पैसिव वॉइस में है। या तो इसको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में मानिए, और अगर प्रेजेंट में मान रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में मानना पड़ेगा, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है तो है। तो हम लोग इसको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाज। कांस्टेबल वाज सेंट, यानी कि सिपाही को भेजा गया। टू पुलिस लाइन्स, पुलिस लाइन के लिए। पुलिस लाइन का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर कोई पुलिसकर्मी या कोई सिपाही अपने ड्यूटी में लापरवाही करता है, कोई गलती कर बैठता है, तो उसे विभाग के अधिकारियों के द्वारा पुलिस लाइन के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे उस पुलिसकर्मी को, उस सिपाही को जवाब देना पड़ता है कि आखिरकार उन्होंने अपने ड्यूटी में लापरवाही क्यों किया था, गलती क्यों किया था। शायद इसको लाइन हाजिर भी बोलते हैं। तो जो कांस्टेबल है उसको भेजा गया पुलिस लाइन के लिए। कारण क्या था? तो फॉर डांसिंग, यानी कि नाचने की वजह से। ऑन होली, होली जो त्यौहार था, तो होली के दिन नाचने की वजह से कांस्टेबल को, यानी कि सिपाही को पुलिस लाइन के लिए भेजा गया। तो पूरा पढ़ेंगे तो ही मामला पता चलेगा कि आखिरकार मामला क्या था। अ कांस्टेबल, एक सिपाही। पोस्टेड, जो नियुक्त था, जो तैनात था। एज सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा गार्ड के रूप में। ऑफ आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव, आरजेडी का जो लीडर है, यानी कि नेता है, जिसका नाम है तेज प्रताप यादव, तो इसके सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनात था। वाज ऑन संडे, जिसे रविवार को सेंट भेजा गया। टू द पुलिस लाइन्स, पुलिस लाइन के लिए। फॉर डांसिंग, नाचने की वजह से। इन यूनिफॉर्म, यानी कि वर्दी में नाचने की वजह से। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। तो किसके दौरान? तो होली सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशंस का मतलब होता है उत्सव, समारोह। तो होली जो त्यौहार था, जो पर्व था, तो उसके दरमियान वर्दी में नाचने की वजह से। कहाँ पे नाचा था? तो एट द रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब होता है आवास, निवास स्थान को बोलते हैं रेजिडेंस। ऑफ द फॉर्मर बिहार मिनिस्टर, फॉर्मर बोलते हैं पूर्व को, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, और मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। तो पूर्व बिहार का जो मंत्री है, उसके निवास स्थान पे, मतलब वो जो सिपाही था, वो उन्होंने नाचा था होली के दिन। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, के मुताबिक। तो किसके अनुसार? तो अ स्टेटमेंट, एक बयान के अनुसार कहा जा रहा है कि इशूड, और ये जो स्टेटमेंट है इसको जारी किया गया था बाय द ऑफिस, कार्यालय के द्वारा, ऑफ द सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एसएसपी। हिंदी में बोले तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो जो एसएसपी है, उसके ऑफिस के द्वारा एक स्टेटमेंट, यानी कि एक बयान जारी किया गया था। तो उस स्टेटमेंट के अनुसार कहा जा रहा है कि ऑन संडे, कि रविवार को, कांस्टेबल दीपक कुमार, जो कांस्टेबल है, जो सिपाही है, जिसका नाम है दीपक कुमार, पोस्टेड, जो तैनात था, जो नियुक्त था, एज सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा गार्ड के रूप में, ऑफ एमएलए तेज प्रताप, जो एमएलए है, जो विधायक है तेज प्रताप यादव, तो उसके सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात था। इज सेंट, उसको भेजा गया। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जो सेंट है ना, ये थर्ड फॉर्म वाला जो एडजेक्टिव है होता है, उसी स्टाइल में यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि जो काम है, भेजने का सिलसिला जो है, वो डन हो चुका है, तो उसको भेजा गया है टू पुलिस लाइन्स, पुलिस लाइन के लिए। फॉर डांसिंग, नाचने की वजह से। इन यूनिफॉर्म, यानी कि वर्दी में नाचने की वजह से। विद इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, तत्काल। इफेक्ट, यानी कि तत्काल प्रभाव से। कुमार विल बी रिप्लेस्ड, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। तो जो कांस्टेबल जो है दीपक कुमार, उसको बदल दिया जाएगा। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में लिखा गया है, उसको बदल दिया जाएगा। कहने का मतलब कि उसके जगह पे किसी और को मतलब तैनात कर दिया जाएगा, तो उसको बदल दिया जाएगा बाय अनदर कांस्टेबल, यानी कि दूसरे सिपाही से। इन द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में, सुरक्षा में।
ऑफ द एमएलए, यानी कि एमएलए जो है तेज प्रताप यादव, उसके सुरक्षा में दूसरा कांस्टेबल होगा। द आरजेडी लीडर फाउंड, ये जो फाउंड है ना, ये फाइंड का सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है, जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस में है। तो जो आरजेडी का जो लीडर है यानी कि नेता है, वो पाया हिमसेल्फ, यानी कि खुद को पाया, एट द सेंटर, सेंटर में पाया, यानी कि बीच में पाया, केंद्र में पाया, ऑफ अ फ्रेश कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, और अफ्रेश कहने का मतलब है कि ताज़ा ताज़ा, एकदम नया नया। तो जो आरजेडी का जो नेता है वो खुद को पाया एक नया नया, एकदम ताज़ा ताज़ा विवाद के सेंटर में पाया, यानी कि विवाद के घेरे में पाया खुद को। ऑन सैटरडे, शनिवार को, वेन, जब, द कांस्टेबल, जो कांस्टेबल है दीपक कुमार, पोस्टेड, जो तैनात था, एज हिज सिक्योरिटी गार्ड, उसके सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, वाज कमांडेड, उसको कमांड किया गया, यानी कि उसको आदेश दिया गया, उसको कहा गया, बाई फॉर्मर बिहार मिनिस्टर, किसके द्वारा कहा गया, आदेश दिया गया, तो जो पूर्व बिहार का जो मंत्री है उसके द्वारा कहा गया, टू परफॉर्म अ ठुमका, यानी कि ठुमका परफॉर्म करने के लिए कहा गया, यानी बोले तो ठुमका लगाने के लिए उसको कहा गया। अंग्रेजी में बोलते हैं पेल्विक थ्रस्ट ठुमका को। और या फेस सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन, या तो वो भैया वो ठुमका लगाए या सस्पेंशन को फेस करे, फेस का मतलब होता है सहना, झेलना, सामना करना, या तो सस्पेंशन को झेले, सामना करें। द लूरिड ड्रामा, लूरिड का मतलब होता है सनसनीखेज, भड़कीला, तो वो जो भड़कीला जो ड्रामा जो था, जो तमाशा जो था, अनफोल्डेड, अनफोल्ड का मतलब होता है सामने आना, प्रकट होना, प्रकाशित होना, तो वो प्रकाशित हुआ, एट दी ऑफिशियल रेजिडेंस, ऑफिशियल करने का मतलब हुआ कि आधिकारिक, और रेजिडेंस का मतलब होता है आवास, तो आधिकारिक आवास पे वो मामला सामने आया, ऑफ यादव, जो तेज प्रताप यादव जो है तो उसके आधिकारिक स्थान पे, यानी कि आवास पे वो जो सनसनीखेज जो तमाशा है, मामला जो है वो अनफोल्ड हुआ, यानी कि सामने आया। द एल्डर सन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स लालू प्रसाद एंड राबड़ी देवी, और ये जो तेज प्रताप जो यादव जो है, ये बड़ा लड़का है, ऑफ फॉर्मर यानी कि पूर्व चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद एंड राबड़ी देवी, तो लालू प्रसाद यादव जो है और उसकी जो वाइफ है राबड़ी देवी, तो इनके बड़ा लड़का है कौन, तो तेज प्रताप यादव। ड्यूरिंग होली सेलिब्रेशंस, तो वो जो मामला जो है वो सामने आया, कब आया, तो ड्यूरिंग के दरमियान, होली सेलिब्रेशंस यानी कि होली का जो त्यौहार था, समारोह जो था, उत्सव था, उसके दरमियान आया। वन ऑफ द वीडियोज़ ऑफ हिज रिवॉल्ड्री, रिवॉल्ड्री का मतलब होता है फ्रेंड्स वैसा पार्टी जिसमें एकदम नाच गाना चढ़ा हो और शराब भी चढ़ा हो, तो शराब वाली पार्टी, या तो बोल सकते हो नाच गान वाली जो पार्टी को बोलते हैं रिवॉल्ड्री, तो उसके नाच गान वाली पार्टी का एक वीडियो दैट जो हैज़ गॉन वायरल, वो वायरल हो गया है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस में लिखा गया है। गो वायरल का मतलब होता है छा जाना, फैल जाना, तो उसके जो नाच गाने वाला का एक वीडियो फैल गया, वायरल हो गया, ऑन सोशल मीडिया शो पे। द हसनपुर एमएलए, तो जो हसनपुर का जो एमएलए है, शायद ये जो तेज प्रताप यादव जो है, ये शायद हसनपुर कोई है जगह का नाम, तो वहाँ के एमएलए है, यानी कि विधायक है। रिगली का मतलब होता है शाही अंदाज में, एकदम राजा की तरह, तो वो राजा की तरह सीटेड, बैठा हुआ है, ऑन अ सोफ़ा, एक सोफ़ा पर बैठा हुआ है। प्लेस्ड, और वो जो सोफ़ा है वो प्लेस है, यानी कि रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, ऑन अ मेक शिफ्ट स्टेज, मेक शिफ्ट का मतलब होता है कुछ समय के लिए जो स्टेज जो बनाया गया है, यानी जिसको बोल सकते हो तत्कालिक, अस्थाई, जो अस्थाई ना हो, तो जो थोड़े समय के लिए जो स्टेज बनाया गया है, तो वहाँ पे एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, और उसी सोफ़ा पर वो जो एमएलए है वो एकदम शाही अंदाज में, यानी कि राजा की तरह बैठा हुआ है। होल्डिंग अ
माइक, एक माइक को पकड़े हुए, यानी कि जो माइक होता है ना बोलने वाला, उसको थामे हुए, पकड़े हुए। ऐ सिपाही, ऐ दीपक, अभी एक गाना बजाएंगे जिस पर तुमको ठुमका लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। बुरा ना मानो, होली है। ये जो एमएलए है वो ऐसा बोल रहा है, और ब्रैकेट में वही जो ये सारा जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट किया गया है। हे कांस्टेबल दीपक, ए सिपाही दीपक, वी आर गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग, हम लोग एक गाना बजाने जा रहे हैं, ऑन विच, जिस पर यू शैल परफॉर्म अ पेल्विक थ्रस्ट, जिस पर तुमको ठुमका लगाना होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो है ना यू के साथ यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल का प्रयोग किया गया है। तो अगर विल के जगह पे शैल और शैल के जगह पे विल का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी बात पर जोर देके कहते हैं, यानी कि एम्फेसाइज करके कहते हैं, कोई सेंटेंस को जोरदार बनाते हैं ना, तब। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यू विल परफॉर्म अ पेल्विक थ्रस्ट, तुम्हें एक ठुमका लगाना होगा, यानी कि जोर देके कह रहा है इस बात पे। इफ़ यू डू नॉट, अगर नहीं लगाओगे तो यू विल सस्पेंडेड, तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो शायद यहाँ पे होना चाहिए था फ्रेंड्स, यू विल भी होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे मिसिंग शायद है, यू विल बी सस्पेंडेड, तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। डोंट माइंड, बुरा मत मानो, इट्स होली, या होली है, यानी कि होली है। यादव कैन बी हर्ड, यादव को सुना जा सकता है, और ये कैन का पैसिव वॉइस में लिखा गया है। मॉडल जो है यादव को, यानी कि तेज प्रताप यादव जो है उसको सुना जा सकता है। एज सेइंग, वैसा कहते हुए, बिफोर, से पहले, अ म्यूजिकल बैंड बस्ट इनटू अ डिवोशनल सॉन्ग। बस्ट इनटू का मतलब होता है फ्रेंड्स अचानक से शुरू कर देना। तो जो म्यूजिकल बैंड जो है, म्यूजिकल बैंड कहने का मतलब है कि जो म्यूजिक बजाने वाला जो लोग हैं, तो उसको एक भक्ति गाना बजाने से पहले, बस्ट इनटू का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ शुरू कर देना। तो जो म्यूजिकल बैंड जो है एक भक्ति गाना बजाता है, दैट इज़ ऑफन प्लेड, जो अक्सर बजाया जाता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी कि जो होली का जो त्यौहार है उसके दरमियान बजाया जाता है। इन बिहार, बिहार में। तो उस भक्ति गाना को बजाने से पहले तेज प्रताप यादव को सुना जा सकता है, उन सारे वर्डों को कहते हुए जो इधर में लिखा हुआ था, ए सिपाही तुमको ठुमका लगाना पड़ेगा, मतलब उन सारे शब्दों को कहते हुए सुना जा सकता है। द पुलिसमैन डिड नॉट सीम, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना, दिखाई पड़ना। तो जो पुलिस जो कांस्टेबल है वो मतलब प्रतीत नहीं हो रहा था। मच ऑफेंडेड, ऑफेंडेड कहने का मतलब हुआ कि नाराज़, अपमानित। तो जो पुलिसमैन जो है वो उतना ज़्यादा अपमानित दिखाई मतलब प्रतीत नहीं हो रहा था। एज ऑल दाउ, हालांकि ही डिड नॉट ब्रेक इनटू ठुमका, ब्रेक इनटू का कई सारा हिंदी में मीनिंग होता है फ्रेंड्स, लेकिन ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। तो यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अचानक से कोई गतिविधि में शामिल होना। तो वो जो कांस्टेबल है यानी कि पुलिसमैन जो है वो तुरंत ठुमका नहीं लगाया। ही नॉनदलेस ऑब्लाइज्ड यादव, और हालांकि नॉनदलेस करने का मतलब है कि फिर भी, तो फिर भी उन्होंने जो तेज प्रताप यादव है उसका कहना माना, उसका अनुरोध माना। बाई हॉपिंग, हॉप करके, हॉप का मतलब होता है उछल कूद करना, तो उछल कूद करके, अ फ्यू टाइम्स, कुछ समय के लिए। विद हिज राइट आर्म, अपने राइट आर्म को रेज्ड, उठाते हुए, हाई इन द एयर, यानी कि हवा में ऊपर अपने राइट आर्म को उठाते हुए कुछ उछल कूद करके उसका मतलब उसका अनुरोध माना। इन अ स्टाइल, एक शैली में। रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट का मतलब होता है याद दिलाने वाला, तो याद दिलाने वाला एक स्टाइल में। ऑफ द कपड़ा फाड़ होली, कपड़ा फाड़ होली के याद दिलाने वाला एक स्टाइल में। दैट, जिसे हिज फादर, यानी कि जो तेज प्रताप यादव है उसका पिताजी यूज टू का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स पास्ट हैबिट को बतलाने के लिए। तो उसका पिताजी
करता था, ऑर्गेनाइज यानी कि जो तेज प्रताप का जो पिताजी है वो आयोजित किया करता था। यादव टेयर ऑफ का मतलब होता है फाड़ना। तो जो तेज प्रताप यादव है उन्होंने फाड़ा, क्या फाड़ा, तो क्लॉथ्स फाड़ा यानी कि कपड़ा फाड़ा। ऑफ सपोर्टर्स बोलते हैं समर्थन करने वाले को, तो सपोर्टर्स को कपड़ा फाड़ा। हु जो पोर इन का मतलब होता है बहुत संख्या में आना, भर जाना। तो जो सपोर्टर्स जो है वो काफ़ी संख्या में आया था। टू ग्रीट हिम, उसको ग्रीट करने के लिए। एंड और ऑल्सो ड्रोव, और जो तेज प्रताप यादव जो है उन्होंने चलाया, क्या चलाया, तो स्कूटर यानी कि स्कूटर भी चलाया। यहाँ पे ड्राइव का सेकेंड फॉर्म ड्रो में लिखा गया है, तो उन्होंने स्कूटर भी चलाया। ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में। एडजॉइनिंग हिज हाउस, उसके घर के आसपास जो गलियां हैं, सड़कें हैं, उस पर उन्होंने स्कूटर भी चलाया। तो आई होप ज़रूर समझ में आया होगा फ्रेंड्स।